हेलो गाइस, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में आपको उत्सर्जन तंत्र का एमसीक्यू लेके आए हैं। आज के वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है क्या होती है? पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। आपके जो नेफ्रॉन है ना, ये वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। साथ ही साथ जो हमारा किडनी होता है, ये वृक्क जो होता है नेफ्रॉन से ही मिल करके बना होता है, इसीलिए नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, अमोनियोटिलिक उत्सर्जन पाया जाता है, यानी कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जिसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, यही बताना है। तो इसके पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं कि सीपी, घोंघा, तारामीन, कहने का मतलब ये हम बता चुके हैं कि जो जो भी आपके जल में रहने वाले जंतु हैं सभी आपके अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। कहने का मतलब अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आपका सीपी भी जो होता है जल में रहता है, घोंघा भी से जल में रहता है, तारामीन मछली ये भी आपका जल में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सा यूरिकोटिलिक जंतु नहीं है? तो सर्प आपका यूरिकोटिलिक जंतु है, मुर्गा आपका यूरिकोटिलिक जंतु है, कबूतर भी आपका यूरिकोटिलिक जंतु है, और जो है मछली आपका यूरिकोटिलिक जंतु नहीं है। तो गाइस आप लोग ये बताइए कि मछली किस प्रकार का जो है उत्सर्जन करता है? तो मछली में जो होता है आपका अमोनियोटिलिक उत्सर्जन होता है, क्योंकि मछली आपकी जल में पाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य है एक, तो मनुष्य क्या है वही बताना है। एथिनोटिलिक जंतु, अमोनोटिलिक जंतु, यूरिकोटिलिक जंतु, यूरिकोटिलिक जंतु, यूरियोटिलिक और यूरिकोटिलिक जंतु। तो इन सभी में से मनुष्य क्या है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है कि यूरिया का, कि यूरिक का, कि आपका एथीन निकालता है जंतु? तो मनुष्य जो होता है किसका निर्माण करेगा? यूरिन का, यानी यूरियोटिलिक। क्या करेगा ये? यूरियोटिलिक बनाता है, यानी यूरियोटिलिक उत्सर्जन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर में, 5 नंबर में ये कह रहा है कि वृक्क में जल का पुनः अवशोषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जीएच के द्वारा, या एडीएच के द्वारा, या अम्लजन के द्वारा, एल्डोस्टेरॉन के द्वारा? तो ये आपके लगभग जो है एडीएच हार्मोन्स जो होता है, ये एडीएच जो होता है जल को नियंत्रित करता है, यानी अवशोषण का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती हैं? तो स्केल हेलमिन्थीज में, प्लेटी हेलमिन्थीज में, प्रोटोजोआ में, मोलस्का में? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटी हेलमिन्थीज में। तो प्लेटी हेलमिन्थीज में जितने भी आपके जंतु आते हैं सब आपके ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उसमें उत्सर्जी अंग पाया जाएगा, यानी प्लेटी हेलमिन्थीज में ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आर्थ्रोपोड्स में उपस्थित हरित ग्रंथियां सहायक होती हैं? तो कौन से आर्थ्रोपोड्स में हरित ग्रंथियां सहायक होती है? जैसे श्वसन में, उत्सर्जन में, और इसके बाद पाचन में और जनन में। तो उत्सर्जन में हरित ग्रंथियां क्या होती है? सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ये बताना है कि भ्रूण में जो होता है उत्सर्जन जो होगा किसके द्वारा होगा? यकृत के द्वारा, वृक्क के द्वारा, एलेंटोइन के द्वारा, त्वचा के द्वारा? तो जो है इसमें एलेंटोइन के द्वारा उत्सर्जन होता है भ्रूण में। एलेंटोइन, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोनेफ्रिक वृक्क नहीं पाई जाती है? तो प्रोनेफ्रिक वृक्क जो होता है किसमें नहीं पाई जाती है यही बताना है। मेढक के टैडपोल लार्वा में क्या इसमें पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। क्लाइक्लोस्टोम्स में, इसमें भी नहीं पाई जाएगी। पेट्रोमाइजोन में नहीं पाई जाएगी। सर्प में जो होता है प्रोनेफ्रिक वृक्क नहीं पाई जाती। प्रोनेफ्रिक वृक्क नहीं पाई जाती है, ये बताना है नहीं पाई जाती है। जैसे मेढक के टैडपोल लार्वा में पाई जाती है प्रोनेफ्रिक वृक्क, और साइक्लोस्टोम्स में प्रोनेफ्रिक वृक्क जो होता है पाया जाता है, और पेट्रोमाइजोन में प्रोनेफ्रिक वृक्क पाया जाता है।
जबकि सर्प में जो होता है नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेटानेफ्रिक वृक्क नहीं पाई जाती है, तो किसमें नहीं पाई जाती है? मेटानेफ्रिक वृक्क जो होता है नहीं पाया जाता है। जैसे हैग फिश में, हाँ, इसमें जो होता है नहीं पाया जाता है। जबकि कबूतर में, पक्षियों में, सशक में, यानी आपके जो खरगोश होते हैं, इन सब में जो होता है मेटानेफ्रिक वृक्क नहीं पाई जाती है, लेकिन हैग फिश में जो होता है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान जो होता है लगभग 6 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, वृक्क में मूत्र के निर्माण की विफलता की अवस्था कहलाती है। यानी वृक्क में जो होता है मूत्र निर्माण की विफलता की अवस्था क्या कहलाती है, यही बताना है। जैसे विमैनीकरण यानी डिटर्मिनेशन, एनोट्रोपी, इसके बाद एम्यूरिया हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? एम्यूरिया में जो होता है ये मूत्र निर्माण की विफलता की अवस्था कहलाती है, यानी एम्यूरिया। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 13वां नंबर, यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है, कहां पे होगी? यूरिया सबसे अधिक आपके शरीर में कहां पाया जाता है? हिपैटिक सिरा में, वृक्कीय सिरा में, वृक्कीय धमनी में, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हिपैटिक सिरा में जो होता है सबसे अधिक यूरिया की मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर, वृक्क की सबसे कम मात्रा, यूरिया की सबसे कम मात्रा होती है। पहले बताया गया था कि यूरिया की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है, और इसके बाद अब बताना है यूरिया की सबसे कम मात्रा कहाँ होती है। हिपैटिक सिरा में, और इसके बाद जो है वृक्कीय सिरा में, फिर वृक्कीय धमनी में, इन सभी में। तो इसमें क्या हो जाएगा? वृक्कीय सिरा में जो होता है आपका सबसे कम मात्रा में यूरिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां नंबर, मनुष्य के रुधिर में यूरिया का सामान्य स्तर होता है, कितना होता है? यूरिया जो होता है 4 ग्राम प्रति लीटर, 10 ग्राम प्रति लीटर, 100 ग्राम प्रति लीटर, 500 ग्राम प्रति लीटर। तो इसमें क्या होगा? 4 ग्राम प्रति लीटर जो होता है यूरिया जो होता है इसका स्तर पाया जाता है। यूरिया का 4 ग्राम प्रति लीटर पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग का नाइट्रोजनी उत्सर्जन में कोई योगदान नहीं है? वृक्क का है, यकृत का नहीं है, फेफड़े का नहीं है, क्या इन सभी का नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसमें क्या है? फेफड़े का जो होता है यूरिया यानी नाइट्रोजनी उत्सर्जन में कोई इसका योगदान नहीं है, फेफड़े में कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में कार्यशील वृक्क होता है, प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा मेजोनेफ्रिक जो होता है कार्यशील वृक्क होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्क का कार्य नहीं है? जैसे पराशरय नियमन, ये आपका क्या होता है? वृक्क का कार्य नहीं होता है। लवण संतुलन, ये आपका वृक्क का कार्य नहीं होता है। अम्ल क्षार संतुलन, ये भी क्या होता है? वृक्क का कार्य नहीं होता है। जबकि यूरिया संश्लेषण जो होता है वृक्क का कार्य होता है, यानी किडनी का कार्य यूरिया का संश्लेषण करना नहीं होता है। तो यूरिया का संश्लेषण जो होता है ये सभी करते हैं और सभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन, लेकिन यूरिया संश्लेषण का कार्य वृक्क नहीं करता है। तो फिर कौन करता है? आपका लीवर करता है यूरिया निर्माण यानी संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलपीघी नलिकाएं उत्सर्जी अंग हैं, किसमें होता है मैलपीघियन नलिकाएं? इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है कि मैलपीघियन नलिकाएं, प्लेटीहेल्मिन्थेज नलिका जो होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेज जो होता है किसमें होता है? उसमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। मैलपीघियन नलिका में उत्सर्जी अंग क्या है? आपका कॉकरोच में, यानी मैलपीघियन नलिकाएं जो होती है कॉकरोच में उत्सर्जी अंग होता है, कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर,
मानव मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है? ग्लूकोज के टूटने से, अमीनो अम्ल के टूटने से, वसा के टूटने से, यूरिक अम्ल के टूटने से। किसके टूटने से जो होता है यूरिया जो होता है मूत्र में यूरिया जो होता है बनता है, ये बताना है किसके टूटने से। तो इसमें जो होगा अमीनो अम्ल के टूटने से जो होता है आपका मानव मूत्र में जो होता है अमीनो अम्ल के टूटने से यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? रुधिर प्लाज्मा के द्वारा, इरिथ्रोसाइट के द्वारा, ल्यूकोसाइट के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो रुधिर प्लाज्मा जो होता है यूरिया का परिवहन इसी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी प्लाज्मा के द्वारा ही यूरिया को स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? व्यर्थ पदार्थ जो होता है नाइट्रोजनी। अमोनिया किसमें होता है? मच्छरों में होगा, या फिर मेढक के टैडपोल में होगा, या उपास्थीमय मछलियों में होगा, रेगिस्तानी स्तनियों में होगा, किस में होगा आपको ये बताना है। तो मेढक के टैडपोल में जो होता है अमोनिया जो होता है अपशिष्ट होता है, कहने का मतलब मेढक के टैडपोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, परानिस्चंदन होता है, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है किसमें होता है? बोमन कैप्सूल में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, हेनले लूप में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बोमन कैप्सूल नलिका में, यानी बोमन कैप्सूल नलिका में जो होता है परानिस्चंदन जो होता है पाया जाता है, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मूत्र का पीला रंग किसके कारण? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये डिफार्मा एंट्रेंस एग्जाम में। तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शरीर से पसीना निकलना किससे संबंधित है? ऊर्जा नियमन से, जल नियमन से, लवड़ों के उत्सर्जन से, इन सभी से। तो ऊर्जा यानी जो पसीना निकलता है ये इन सभी से जो है इसका संबंध रहता है। जैसे ऊर्जा नियमन से भी, यानी ऊर्जा आपकी नियमित रहे, जल नियमन से भी, यानी जल आपके अंदर नियमित रहे। आगे है लवण का उत्सर्जन, यानी आपके मिनरल्स पदार्थ बाहर निकलते रहे, इन सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के वृक्क में निस्चंदन दाब होता है 70 mmHg, 55 mmHg, 10 से 15 mmHg, 35 mmHg, यानी मिलीमीटर प्रति मरकरी। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर प्रति मरकरी। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 10 से 15 मिलीमीटर जो होता है मरकरी होता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।